ये सेडान इंडिया में कभी लॉन्च नहीं हुई, फिर भी ये देश की 5वीं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कार है। ऐसा कैसे हुआ? हे दोस्तों, कार फ्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 इंडिया में बनी उन 17 कारों के बारे में जिन्हें भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया। जब आप टॉप 10, टॉप 5 और टॉप 2 की एक्सपोर्ट नंबर्स देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ फन फैक्ट शेयर करता हूँ जो आपको इस लिस्ट को और अप्रिशिएट करने में मदद करेंगे। हर साल करीब 6 से 7 लाख कार्स इंडिया से दूसरे देशों में भेजी जाती हैं और ये संख्या लगभग 15% हर साल बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इंडिया में बनी हर 5 कारों में से एक दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होती है। जितनी भी कार्स इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं उनमें से 97 पेट्रोल व्हीकल्स होती हैं। इंडिया की सबसे हाइप्ड ऑटोमेकर को सेफ्टी मार्केटिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। पिछले साल उन्होंने केवल 2 560 वाली कार्स बाहर भेजी, वहीं इस क्रॉसओवर ने 60 209 मिनट्स के साथ एक नीचे मार्केट पकड़ी है, खासकर अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि ये सस्ती, प्रैक्टिकल और रिलायबल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हैरानी की बात है कि इंडिया में बनी लगभग 60% जिम्नीज बाहर एक्सपोर्ट होती है। लगता है कि इंडिया के बाहर ऑफ रोड एंथुजियास्ट की संख्या ज़्यादा है। नंबर 12 पर है एक कार जो 2023 में लॉन्च हुई थी, लेकिन होंडा विदेशी मार्केट में उतनी अच्छी नहीं करती क्योंकि केवल के 4840 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गई, यानी 1000 से भी कम। लेकिन सिटी अपनी एवरग्रीन पेट्रोल इंजन और रिलायबिलिटी के साथ 20,000 कार्स एक्सपोर्ट करने में कामयाब रही। अंदाज़ा लगाए कहाँ? ज़्यादातर यूएई और साउथ अफ्रीका। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में वे, सच कहूँ तो अगर पाकिस्तान इंडिया से कार्स इंपोर्ट करता तो उनके प्राइसेस कम से कम 30% कट जाते, लेकिन जैसा है वैसा ही है। अब हम टॉप 10 तक पहुँच चुके हैं और ये लिस्ट अब इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, तो देखते रहिए। नंबर 10 पर है एक कार जिसका नाम कॉफ़ी से इंस्पायर्ड है और इसका डिज़ाइन काफ़ी यादगार है। फिर नंबर 8 पर है किया आर्ट, जिसकी 3.5 फीट की हेड कॉर्स एक्सपोर्ट इन क्वार्ट हुई, जो AI2 से बस 300 ज़्यादा है। मज़ेदार बात, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली EV और क्रॉसओवर सेगमेंट की कार है। ये इंडिया के लिए गर्व की बात है कि जर्मनी इंडिया में बनी कार्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। 2023 में केवल 13,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई, लेकिन एक साल में यह संख्या बढ़कर करीब 30 और हो गई। इसका सबसे बड़ा मार्केट साउथ अमेरिका के देश जैसे मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के देशों जैसे कोलंबिया और इक्वाडोर हैं। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कार्स में से एक है। अगली कार जिसे मैंने टॉप 5 में होने की उम्मीद थी, सरप्राइजिंगली नंबर 6 पर आई। ये यूरोप और इंग्लैंड की फेवरेट जापानीज हैचबैक है और इंडिया की पहली हॉट हैच मारुति स्विफ्ट 3T फैंसी नंबर प्लेट्स के साथ। क्या शानदार सेल्स फिगर है। अच्छा दोस्तों, अब हम टॉप 5 में पहुंच चुके हैं। यहाँ एक्सपोर्ट नंबर्स काफ़ी करीब हैं, तो बकल अप। ये हैं इंडिया की टॉप 5 सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कार्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कार इस लिस्ट में होगी। दरअसल इस ब्रांड को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जो इंडिया में कभी लॉन्च नहीं हुई, और फिर भी ये इंडिया से 5वीं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कार है। ऐसा कैसे हुआ? ये निसान की A क्लास सेडान है। पर्सनली मुझे इसकी लुक पहले दिन से पसंद नहीं आई। सौभाग्य से ये स्पेसिफिक मॉडल अब मैन्युफैक्चर नहीं होता, लेकिन इसका लेटेस्ट वेरिएंट एक और कार है जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट की जाती है, KV1। हाँ, वही वियर्ड लुकिंग क्रीचर जो आईबस जैसा दिखता है। अब ध्यान से पकड़ लीजिए क्योंकि हम टॉप 3 में आ गए हैं। नंबर 3 पर है वह कार जिसने ओवरसीज सेल्स में ज़बरदस्त बढ़त देखी, खासकर 2017 के रिडिज़ाइन के बाद। तब से इसकी सेल्स रुकी ही नहीं है। नंबर 2 पर है वो कार जिसने 50,000 एक्सपोर्ट्स के साथ धमाकेदार एंट्री की। यह न सस्ता हैचबैक है और न बजट SUV। ये है इंडिया मेड वेरना, जिसकी कीमत 11 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है। वही कार जब वियतनाम एक्सपोर्ट की जाती है तो इसकी कीमत 33 की कीमत 33 से तोम होती है, यानी करीब 14.5 लाख। एक और फन फैक्ट, इंडिया में बनी 64% वरना एक्सपोर्ट होती है, यानी 3 में से 2 वरना बाहर जाती है। आखिरकार 2025 की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली कार जो एक्सपोर्ट में गोल्ड मेडल जीतती है Hyundai की। बस इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलने से पहले कार फ्यूजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।